तो दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं भारत का मिट्टी, यानी मेरे दोस्तों भारत के अंदर में जो झारखंड है उस झारखंड की मिट्टी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड में किस प्रकार के जंगल वन पाए जाते हैं इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। ये जो मैं सेशन लेकर आया हूं 2000 से लेकर 2024 तक जितना भी सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका झारखंड की मिट्टी से संबंधित सारा प्रश्नों को मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फाइनली मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और झारखंड फील्ड वर्कर का जो मेरे दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है एनी हाउ मेरे दोस्तों सिलेक्शन यहीं से होगी क्योंकि ये अनुभव शिक्षकों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोग झारखंड के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप लोग स्टडी कर रहे होंगे ऑलरेडी और टेस्ट भी लगा रहे हैं। आपको देखेंगे मेरे दोस्तों कि आपको 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ अभी 70 प्लस जो है मेरे दोस्तों आप लोगों का टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका है। और मेरे दोस्तों ये तब तक हमारे साथ रहेगी मेरे दोस्तों जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए, मतलब एग्जाम तक आप लोगों का सपोर्ट करेंगे और जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करवाने की, क्योंकि पीवाईक्यू से ही संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। तो कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है पेपर नंबर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सबसे पहला जो हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए गुरुजी, पहला प्रश्न है सर कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों झारखंड के बारे में, क्या गुरुजी मैं अगर बात करूं झारखंड के बारे में तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। तो झारखंड की मिट्टी हो, झारखंड का जनजाति हो, झारखंड का जलवायु, सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों एक एक करके देखना है। तो किस प्रकार का पाया जाता है तो बताएंगे सर अवशिष्ट प्रकार के। क्या भाई अवशिष्ट प्रकाश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या गुरुजी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो याद रखिएगा गुरुजी कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे कहे कि अरे भाई थोड़ा सा बताइए ना कि 6 प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है क्या आपको नाम पता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नाम पता है। पहला नाम है सर जलोढ़ मिट्टी, गुरुजी क्या नाम है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा नाम है सर लेटेराइट, जो लेट कर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। तीसरा में बोलेंगे सर याद रखिएगा तीसरा मिट्टी है सर जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद आता है सर काली मिट्टी। क्या भाई काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए काफी जाने जाते हैं माने जाते हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अगला सर बात करेंगे सर हमारा लाल मिट्टी आती है। कितना भाई लाल मिट्टी, मिट्टी का नाम याद रखिएगा जरूर भाई, ठीक है। छठा नंबर में आती है सॉरी 5वां नंबर में हमारा आता है सर रेतीली मिट्टी। क्या भाई रेतीली मिट्टी, क्या भाई रेतीली मिट्टी, ठीक है। और छठा नंबर में आता है सर भंगुरन मिट्टी। ये सर हमारा अभ्रक मूल्य मिट्टी जो होती है ना, ये अभ्रक मूल्य मिट्टी, ये अभ्रक मूल्य मिट्टी हमें ज्यादातर में दोस्तों कोडरमा क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा अभ्रक मूल्य मिट्टी, ठीक है। तो चलिए सर ये है आप लोगों का बिल्कुल सही तौर और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है। आपसे कहा गया मेरे दोस्तों कौन सा प्रकार है जो झारखंड में नहीं पाया जाता है वो मिट्टी। अभी मैंने लाल मिट्टी बताया, काली मिट्टी बताया, लेटेराइट मिट्टी बताया, पर वनमूलक मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। अगर वनमूलक मिट्टी पाए जाते हैं ना मेरे दोस्तों तो झारखंड का नाम झारखंड नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दोस्तों वनमूलक मिट्टी वहीं पे पाए जाते हैं जहां पे ज्यादा रेतीले होती है और एक जगह से दूसरी जगह अपनी मिट्टी को उड़ा करके ले जाते हैं। और अगर एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को उड़ा कर ले जाएंगे तो पेड़ पौधे वहां पे नहीं टिकेगी, जो झारखंड में मेरे दोस्तों आप सभी को बताएं झारखंड में जंगलों के कारण झारखंड का नाम पड़ा है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। झारखंड में अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कि झारखंड में अधिकांश मेरे दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है गुरुजी, तो बताएंगे सबसे ज्यादा हमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेटेराइट मिट्टी कहां पाया जाता है तो बताएंगे सर छोटा नागपुर में। कहां पर है नागपुर में, याद रखिएगा गुरुजी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेटेराइट मिट्टी झारखंड में कितना परसेंट पाया जाता है गुरुजी, तो बताएंगे सर हमारा 90% पाया जाता है, ठीक है। कितना परसेंट पाए जाते हैं 90%। और एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाला है, एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए तैयारी में लग जाइए, इधर उधर ना देखें। एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाला है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जाम किस महीने में होने वाले, इस बात को ख्याल रखिएगा। एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, इसलिए तैयारी में लग जाए फटाफट। झारखंड के कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है इसलिए कम उपजाऊ होती है, तो बताएंगे सर लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो झारखंड में पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही कम उपजाऊ योग्य भूमि है, मतलब इसमें ना के बराबर कृषि किए जाते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं कि कौन सी मिट्टी झारखंड में चने एवं धान की खेती के लिए, कौन सा भाई, चने एवं धान के लिए माने जाते हैं। तो चना हो या धान हो, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो काली मिट्टी होगी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है सर काली मिट्टी क्यों होगा, क्योंकि काली मिट्टी तो कपास के लिए होती है मेरे दोस्तों, सब जगह कपास का उत्पादन नहीं होता है। माना कि कपास के लिए अच्छा मिट्टी जो है काली मिट्टी है, लेकिन सब जगह पे नहीं है, इस बात को याद रखेगा। तो हमारा सर काली मिट्टी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है। झारखंड में अगर मैं बात करूं कि काली मिट्टी का विस्तार जो है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बताएंगे सर राजमहल ट्रैम्प, यानी राजमहल के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहां पे भाई, राजमहल के पहाड़ियों पे। और हाँ बाबू एक बात याद रखेगा, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है और जितना हार्ड सोच रहे हैं ना उतना हार्ड भी नहीं है। बस हाँ आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसका राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे दोस्तों पूरा बुक को चार्ट लिए हैं और उसका राइट डायरेक्शन पता ना हो तो फिर आप एग्जाम कभी भी, ये झारखंड फील्ड वार का तो दूर की बात, आप कभी भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। इसलिए मेरे दोस्तों सटीक तरीके से राइट डायरेक्शन में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जो मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं। अभ्रक मूल्यक मिट्टी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि अभ्रक मूल्यक मिट्टी जो पाए जाते हैं ना वो अधिकतर भाग हमारा कोडरमा में पाया जाता है। क्या भाई, कहां पे पाए जाते हैं गुरुजी, तो बताएंगे सर कोडरमा में पाया जाता है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज, सर मोटे अनाज क्या हो गया, जैसे जौ हो गई, धान हो गया, उसके बाद गेहूं हो गया, ये सब क्या है गुरुजी, ये सब मोटे अनाज है ना भाई। तो मोटे अनाज के लिए हमारा प्रसिद्ध है रेतीली मिट्टी। क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा याद रखिएगा गुरुजी, जो हमारा रेतीली मिट्टी है ना वो याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन करके मेरे दोस्तों मोटे अनाज के लिए देखे जाते हैं भाई। और हाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा मैं बताइए मेरे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कभी कभी कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है। मतलब झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। कितना भाई, झारखंड में टोटल कितना प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे कहे कि सबसे नया मिट्टी कौन सी है भाई, सबसे नया मिट्टी झारखंड का जलोढ़ मिट्टी है भाई। क्या है, सबसे नया मिट्टी क्या है भाई, झारखंड का जलोढ़ मिट्टी है, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। अगर मैं जलोढ़ मिट्टी की मैं बात करूं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो इसका जो क्षेत्र होती है ना सबसे ज्यादा वह संथाल परगना में पाया जाता है। कहां भाई, संथाल परगना में। अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि भारत का सबसे ज्यादा मिट्टी पाए जाने वाला क्षेत्र कहां है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए फटाफट भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, केवल चिता, नगर, गोबर, हलमाद एवं दासा आदि के किस मिट्टी का स्थानीय नाम है, तो बताएंगे सर इनमें से किसी का भी नहीं। हाँ सर इनमें से किसी का भी नहीं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों जरूर याद रखेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कि केवल चिटा, नगर, गोबरा, हलमाद एवं हासा आदि चिकनी मिट्टी का नाम है भाई। किसका नाम है, ये सब नाम जो है ना भाई ये कौन सा मिट्टी का नाम है भाई, तो बताएंगे सर ये सब नाम जो पढ़ती है ना चिकनी, याद रखिएगा चिकनी मिट्टी का नाम है गुरुजी। किसका नाम है भाई, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का नाम है क्या, तो हलमाद, नगर, गोबर, चिता, केवल, याद रखिएगा भूलना नहीं है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है। खेरसी, लोबो, बालसुंदर, आराहासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है, तो बताएंगे सर दोमट मिट्टी। क्या भाई, याद रखिएगा दोमट मिट्टी। क्या गुरुजी, दोमट मिट्टी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। बाला, गोरिसी, जरिया, गिटहाल, सॉरी एक बात याद रखिएगा, जो पेपर 2 है ना, ए बाबू ध्यान से सुनिएगा, जो पेपर 2 है ना भाई वो 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का, 300 मार्क्स का। और आपको अच्छी तरह से पता भी होगा कि पेपर 2 एंड पेपर 3 का मार्क्स सही हमारा मेरिट बनती है भाई। क्या मेरिट बनती है, मतलब पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 1 तो पास मार्क्स है आप सभी को पता है, पर पेपर 2 एंड पेपर 3 दो पेपर मिला करके आपका मेरिट बनेगी। मेरे दोस्त अगर आप पेपर 2 में बाजी मारना चाहते हैं, बाजी का मतलब ये होता है ये पूरा स्टोरी बेस है, मतलब जो आप पढ़ेंगे वही आएगा, लेकिन हाँ सही डायरेक्शन पे होने चाहिए। तो ये पेपर 2 300 मार्क्स का है। आप दिल में पूरा इरादा बना लीजिए कि 290 प्लस मार्क्स हमको एनी हाउ इस पेपर नंबर 2 में लाना है। एनी हाउ उसके लिए क्या करना होगा, पूरा स्टोरी को इमेजिंग बेस, थ्योरी बेस आपको स्टडी करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना होगा, तब ना आपको पता चलेगी कि पूरे चैप्टर को मैंने तो पढ़ा पर हमसे इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। तो मेरे दोस्तों हर सब चैप्टर में, क्या भाई, हर चैप्टर में मैं आप लोगों को 50-50 एमसीक्यू दिया हूं।
याद रखिएगा हर चैप्टर में 50-50 टेस्ट सीरीज आप लोगों को बताया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनी हाउ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कीजिए। मेरे दोस्त इस कोर्स का इतना ज्यादा बेनिफिट है, इतना ज्यादा प्रॉफिट है, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना और आप पढ़ के आप जब यहाँ टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगी मेरे दोस्त कि इस कोर्स का मूल्य क्या है भाई। ठीक है, चलिए सर, बहुत मेहनत करने के बाद ये सब टेस्ट तैयार होती है भाई, इतना आसान नहीं होता जितना आसान लोग सोचते हैं। खैर क्वेश्चन पे आते सर कि बाला, गोरिस, जरिया, गिटालासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा उसका हमारा हो जाएगा सर बलाई मिट्टी। क्या भाई? बलाई मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक टांड ऊंची भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? तो जो नाम नहीं है ना भाई वो हमारा याद रखिएगा नहीं है, लेकिन है कौन? बिहार, बहसी, भीठा, ये सब है भाई। किसका नाम? टांड का। याद रखिएगा टांड जो हम लोग बोलते हैं ना भाई, अरे चलो ना माठ में जाकर खेलेंगे, बंगाली में उसको माठ कहते हैं और खोटा भाषा में उसको टांड कहते हैं भाई। याद रखिएगा जहां पे क्रिकेट खेलते हैं ना भाई उसको टांड कहते हैं। तो टांड का मेरे दोस्तों जो स्थानीय नाम नहीं है वो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन क्या क्या है? बिहार, भासी, भीठा। चल रहे भीठा जी भी रहे, खेल रहे, हम लोग बोलते हैं ना भाई, ये सब देहाती लैंग्वेज है भाई। आइए, निम्न में से कौन सा एक निजी भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? दोन भाई, निजी भूमि का स्थानीय नाम कौन नहीं है? तो गढ़ा है। निजी भूमि का मतलब मेरे दोस्तों जो अपना जमीन होता है। बहियार है, बहियार अच्छा रे, बहियार जीबी रे, बहियार धान रोपा है रे, जीबी नहीं कहते हैं हम लोग। गढ़ा जीबी रे, गढ़ा जीबी रे। घोघरा, ये घोघरा हमको आता नहीं है भाई, लेकिन इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है? अतः पूरे झारखंड के अगर मैं मैप को लूं तो पूरे झारखंड में मेरे दोस्तों कितना वर्ग किलोमीटर में जो हमारा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है भाई? तो वो हमारा पाया जाता है सर, याद रखिएगा जंगल। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा आप सभी को मेरे दोस्तों बताते चलूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 79, क्या भाई? 79716 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है भाई हमारा पूरा झारखंड का। कितना भाई? याद रखिएगा लगभग मेरे दोस्तों 80,000, लगभग कितना भाई? 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा पूरा झारखंड। तो उसमें से आपसे कहा गया ना मेरे दोस्तों कितना ऐसा भाग है जो पूरी तरह से हमारा वन से घिरा हुआ है? तो 23,721 वर्ग किलोमीटर भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है पूरे भारत में? अब मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा जंगल कहां पे पाया जाता है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, एमपी। याद रखिएगा भाई, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर मैं बात करूं जंगल का तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए भाई, क्या कह रहा है कि पूरे भारत में जितना भी जंगल है उसमें से झारखंड का हिस्सा कितना परसेंट का है? तो 3.30% भाई। याद रखिएगा क्या भाई? 3.30%। क्यों याद रखिएगा? 3.30%। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? तो बताएंगे सर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो बताएंगे सर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है भाई। याद रखिएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई? 10,000 मीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो हाँ आपसे पूछा गया सर 1 हेक्टेयर, ठीक है 10,000 मीटर होगा भाई, 10,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर। तो कितना है पाया जाता है सर झारखंड में? तो 0.0960 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे मुलाकात करते हैं, सॉरी 20 में, झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन में पाया जाता है? तो बताएंगे सर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29, लगभग मान के चलिए ना मेरे दोस्त 30% भाग में पूरे झारखंड की मैं बात करूं। क्या बोल रहा मेरे बात को गौर करेंगे, फिर आप लोग कमेंट करेंगे सर आप गलत बता रहे। जी नहीं, पूरे झारखंड की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों 30% पूरा का पूरे जंगलों से घिरा हुआ है। आइए सर अगला क्वेश्चन, झारखंड सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? झारखंड का वह कौन सा भूमि है भाई, कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, इसको भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है, सारा स्टूडेंट्स मिलकर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है प्रतिशत में? तो बताएंगे सर लातेहार। क्या भाई? लातेहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सर अगला क्वेश्चन है, वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत होती है
कुछ कुछ जंगल ऐसी है झारखंड में कि मेरे दोस्तों जहां पे लोग लकड़ी भी काट सकते हैं और अपने भैंस बकरी वगैरह को भी चरा भी सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, लेकिन उस पर फिर भी निगरानी रखी जाती है। निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? रक्षित वर्ग में भाई। क्या? रक्षित वर्ग में। माना कि तुम्हें लकड़ी काटने के लिए मैंने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जंगल को आपने साफ कर देना है, ठीक है। तो इसको रक्षित बोलते भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशु को चराने के लिए दिया गया। तो बताइए सर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा सर रिपीट हो चुकी है सर, नहीं रिपीट नहीं हुआ, सॉरी। वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशु को चराने व लकड़ी काटने की इजाजत नहीं है। अगर इजाजत है तो रक्षित वन, अगर इजाजत नहीं है भाई तो याद रखिएगा सरकारी संपत्ति माना जाता है, इसलिए इसको संरक्षित कहा जाता है। संरक्षित का मतलब ये होता है कि मैं देखिए मैं एक घर तुम्हें सिक्योरिटी के रूप में दे रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें घर में गार्ड रख रहा हूं। गार्ड इसलिए रख रहा हूं ताकि इसमें अंदर कोई ना आए मेरे इजाजत से। तो ये सरकार हम इजाजत देगी, जब तक इजाजत नहीं देगी तब तक मेरे दोस्तों लकड़ी को नहीं काट सकते। ये हमारा संरक्षित हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलते हैं, इनमें से किस प्रकार का वन है? मेरे दोस्तों कुछ कुछ जमीन वैसी है, कुछ कुछ जंगल ऐसी है जहां पे सरकार तो कहती है कि जाओ भैंस चराओ, बकरी चराओ, लकड़ी काटो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ इस बात को ख्याल रखिएगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी बंदा इस जंगलों का यूज करेंगे उन बंदों को देना पड़ेगा, क्या? टैक्स देना होगा। तो ऐसे जंगलों को हम लोग क्या कहेंगे भाई? वर्गीकृत वन। क्या कहेंगे गुरुजी? वर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? तो पूरे झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं। कितने प्रकार का भाई? झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई? तो याद रखिएगा झारखंड में मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। और हाँ ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगी और एक एक क्वेश्चन को देखना है और आंसर सही करके आना है। और मेरे दोस्तों एक यहां तक ही नहीं बल्कि इस बार मेरे दोस्तों झारखंड को पार करके दिखाना है, झारखंड फिलवाड़कर को पार करके दिखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई। अगर हाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 2 प्रकार का मेरे दोस्तों, पहला और दूसरा प्रकार याद रखिएगा। पहला प्रकार जो हो जाएगा हमारा मेरे भाई, पहला जो हमारा प्रकार होगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आर्द्र पतझड़ होगा, ठीक है। और दूसरा होगा शुष्क पतझड़। एक होगा सर आर्द्र पतझड़, एक होगा सर हमारा शुष्क पतझड़, इसको याद रखिएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। भारत में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है भाई? तो बताएंगे सर सिंहभूम में, दक्षिणी रांची में, दक्षिणी लातेहार में। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे परिणति पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? तो बताएंगे सर साल वृक्ष को। किसको भाई? साल वृक्ष को। याद रखिएगा पतझड़ का वनों का राजा कहा जाता है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? तो वो नहीं है सर, वो हमारा रांची में। झारखंड में शुष्क पतझड़ का विस्तार नहीं है, मतलब जंगल नहीं पाया जाता, शुष्क जंगल, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर झारखंड फील्ड वार्कर को इस बार पार करके रहना है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करें। इस कोर्स का फैसिलिटी, इस कोर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त, इतना ज्यादा फैसिलिटी इसमें दिया गया है। जब आप टेस्ट लगाएंगे ना, जब आपका रैंक दिखेगा ना ऑल ओवर झारखंड में, जब आपको पता चलेगा कि हमसे कितना तैयारी हुई है कितना नहीं, तब आपको लगेगा मेरे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का एक्चुअली प्रॉफिटेबल क्या है। इसमें हजारों बच्चे प्रतिदिन मेरे दोस्तों टेस्ट दे रहे हैं, उसका रैंक भी दिख रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग एनी हाउ इसको ज्वाइन करें, पढ़े कहीं से भी पर टेस्ट लगाए आप लोग यहाँ से। सिलेक्शन यहीं से होगी गुरुजी, ये अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, ठीक है। अभी तो 70+ टेस्ट सीरीज दिया गया है, लगभग 6000+ क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन को रटना नहीं है। निम्नलिखित में से किसी एक वृक्ष का उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों तथा खिलौने बनाने में किया जाता है भाई? तो वो होता है सेमल का भाई, सेमल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही हो जाएगी। निम्न में से किस वृक्ष के लकड़ी का उपयोग नक्शा बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो बताएंगे सर गमहार भाई, गमहार। नक्काशी बनाने में तो बताएंगे सर गमहार। आइए सर अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है? कौन सा वृक्ष है भाई जिस फल को हम लोग अमृत के वृक्ष के नाम से जानते हैं सर? वो फल का नाम है हमारा आम। कौन सा फल है भाई? मैंगो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। झारखंड में कितने प्रकार के कितने किस्म का लोहा उत्पादन किया जाता है? झारखंड में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो 4 प्रकार के लोहा का किस्म का उत्पादन होती है। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रकार के वन पाया जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों। अगर देखिए ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा देखिए मेरे भाई, झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपसे क्या कहा गया भाई? क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड में कितने प्रकार के आपसे पूछा गया कि झारखंड में कितने प्रकार के
मेरे दोस्तों क्या पाया जाता है, तो वन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत, थोड़ा सा मैं बताइए कि झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों चीख चीख के बताएंगे सर झारखंड में वन जो पाया जाता है ना भाई, वह 3 प्रकार का वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन, झारखंड में पाए जाने वाले लाल लाह की किसमें बैसाखी लाह, जेठी लाह, कतकी लाह एवं अगहनी लाह में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो बताएंगे सर हमारा बैसाखी लाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान, अब यहाँ सर आपका पूरा का पूरा याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि झारखंड जो हमारा एक ऐसी राज्य है जहाँ पे मेरे दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं और जहाँ पे मेरे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 होती है, इसको ख्याल रखिएगा। और हमारा क्लास मेरे दोस्तों यहीं से स्टार्ट होगी अगला वीडियो में। तो अगर आप लोग तैयार है तो जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।